गाइस, आप सभी का स्वागत है। सभी को गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। जैसा कि आपको पता है कि मैंने पिछले लेक्चर्स में आपको कल पेपर हुआ था, तो मुझे आज पेपर प्रोवाइड हुआ केमिस्ट्री का, तो मैं उसका सॉल्यूशन बताऊंगा आपके लिए। जो मैंने टॉपिक्स दिए थे उसमें से कितना फंसा, कितना पेपर लेवल कैसा आया, उसके बारे में मैं डिस्कस करूँगा। चलते हैं अपनी स्लाइड की तरफ, ठीक है, पेपर की तरफ, ठीक है। देखो, पेपर की बात करूँ मैं, पहला क्वेश्चन हमारा पेपर के बारे में बात करूँ तो मैं पहला क्वेश्चन आया था हमारा, तो हो गया पेपर ये रहा। पहला क्वेश्चन है, राइट द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इन केजी। देखो, हमारे लिए क्या बताना था, मास बताना था केजी में, ठीक है। तो लेकिन हमने कूलम में पढ़ रखा था, लेकिन केजी में भी पढ़ रखा था, तो इसका कितना आंसर हो जाएगा मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि देखो 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस के 27 केजी में होता है, ठीक है। किस में होता है? केजी में होता है। लेकिन हम इसे क्या करेंगे, 3 से और डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 31, और ग्राम में कितना आ जाएगा हमारा, ग्राम में आएगा 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस के 31 किलोग्राम। ये इसका आंसर था, ठीक है। मैं आपको शॉर्ट में बताते चला रहा हूँ, ठीक है। ये इसका आंसर था, ठीक है। अब देखो दूसरे क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। दूसरे क्वेश्चंस में बताया था, व्हाट इज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन कार्बन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन, देखो ये भी आउट सिलेबस से है थोड़ा, लेकिन जो पढ़ के गए हैं, जो इन्होंने बुक को पढ़ा है, उन्होंने ये क्वेश्चंस कर दिया होगा इजीली। इसमें कितना आएंगे, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएंगे, ठीक है, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, थर्ड क्वेश्चन है, विच बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशंस ऑफ NH3 एंड BF1। तो इसमें कौन सा बॉन्ड फॉर्म होगा, ठीक है। तो इसमें होगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म होगा, ठीक है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म होगा इसमें, कोऑर्डिनेट बॉन्ड किसका, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। मैं आपको आंसर बताते जा रहा हूँ, ठीक है। ऐसे ही लिखने में बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। मैं 10 मिनट में आपको पेपर पूरा सॉल्व करा दूँ, ठीक है। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, व्हाट इज द पीरियोडिक टेबल। तो पीरियोडिक टेबल मैंने बताई थी आपको। पीरियोडिक टेबल एक क्या है कि एलिमेंट्स को क्या उसमें अकॉर्डिंग मास के अकॉर्डिंग क्या करा गया, उसे ड्राइव किया गया है, उसके लिए ड्राइव किया गया है। और उन्होंने बताया है कि जैसे कि एटॉमिक मास, हम नीचे की तरफ जाएंगे तो उसका क्या बढ़ेगा, एटॉमिक मास बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, ठीक है, इस अकॉर्डिंग। और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल यही इसी आधार पर क्या करिए, ड्राइव करिए। आप इतना लिखे आते नहीं तो आपको वो अच्छे मार्क्स देता है। एक नंबर में कितना लिखोगे, ठीक है, 1 लाइन या 2 लाइन बस। चलते नेक्स्ट है। इसमें ई क्वेश्चन है हमारा, ई क्वेश्चन कह रहा है, H2O इज द लिक्विड विच इज द H2S इज गैस। क्यों, वाई, क्यों। देखो इसका आंसर पहले भी कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है। जिन्होंने पिछली प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर करके गए होंगे उनके लिए बहुत हेल्प मिली होगी। क्योंकि जो मैंने अब बताया था आपको कि हाइड्रोजन बॉन्ड में 2 बॉन्ड होते हैं अंदर उनके, एक होता है इंट्रा बॉन्ड, ठीक है, और एक होता है इंटर बॉन्ड। उसी से एक में इंटर बॉन्ड बनता है इसीलिए वो H2O, और एक में इंटर बॉन्ड नहीं बनता इसलिए एस वो क्या है, गैस है। ये इसमें बताया था। देखो आपको विश्वास ना हो तो मैं अभी PDF में दिखाऊंगा, ठीक है। मैंने आपको हाइड्रोजन बॉन्ड अपने मुंह से बताया था, क्योंकि जिसने मेरी वीडियो देखी है उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड मैंने बताया था कि मैंने बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे देख कर जाइए। लेकिन 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा है। आगे चलते हैं हम। आगे क्वेश्चन कह रहा है हमारा, व्हाट इज द C10 नंबर ऑफ फ्यूल, 80% आइसोक्टेन एंड 20% हेप्टेन, ठीक है, एन हेप्टेन। तो इसका आंसर कितना आएगा, 80% ही आंसर आएगा, क्योंकि उसमें दोनों की संख्या क्या होती है, बराबर ही होती है, ठीक है। 80% आंसर आएगा इस वाले का, ठीक है, फ्यूल वाले का। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, राइट द एग्जांपल ऑफ सॉलिड लुब्रिकेंट। देखो मैंने आपको कई लुब्रिकेंट बताए थे, इस वीडियो में भी मैं दिखाना चाहता हूँ आपको कई लुब्रिकेंट बताए थे। एक सॉलिड बताया था
और एक सेमी सॉलिड बताया था और एक क्या बताया था, लिक्विड बताया था। लिक्विड में हमारे तेल्स वगैरह आ जाते हैं, एनिमल्स ऑयल ये आ जाते हैं, ठीक है। और जैसे कि ग्रेफाइट, वैसे सॉलिड में मैंने एक ग्रेफाइट बताया था और क्या बताया था, लेड ऑक्साइड बताया था। मैंने 2 बताए थे आपको लिए, ठीक है। और देखो किसमें, सेमी लुब्रिकेंट में मैंने ग्रीस बताया था आपके लिए, ग्रीस बताया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं, ठीक है। डिफाइन ऑफ द पीएच वैल्यू। देखो पीएच वैल्यू आपने डिफाइन कर दी होगी, जहाँ से 7 होता है ये नॉर्मल कंडीशन होता है। इधर 7 से क्या जाएंगे, लेस देन जाएंगे तो हमारी क्या बनेगी, एसिडिक कंडीशन बनेगी। और इधर 7 से ग्रेटर जाएंगे तो बेस कंडीशन, मतलब क्षारीय कंडीशन। क्या क्षारीय, क्या बनेगी, क्षारीय और अम्लीय, अम्लीय, ठीक है, अम्लीय, ठीक है, अम्लीय कंडीशन, ठीक है। ये कंडीशंस, यही आप इतने लिखा थे, आप बहुत अच्छे से आपको मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। देखो मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ, लेकिन लिखते तो आपको कई 2 लाइन, तो इसमें 2 लाइन तो बढ़ जाती है कम से कम, ठीक है। 1 नंबर में 2 लाइन काफ़ी है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा क्लर्क 77 डिग्री क्लर्क हार्डनेस इज इक्विवेलेंट टू पीपीएम। पीपीएम में उसे कन्वर्ट करके दिखाना है, तो इसका फॉर्मूला मैंने बताया था इसको, कितना 0 पॉइंट, अगर 1 पीपीएम है, ठीक है, तो 1 पीपीएम इजकल टू कितना होता है, 0 पीपीएम इजकल टू है 0.07 ये होता है। इससे डिवाइड कर दो उसको, आंसर आ जाएगा। आंसर कितना आएगा, 1 × 100, मतलब 1000, मतलब 1100, ठीक है, 1100 आंसर है इसका, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वांटिटी ऑफ कंट्रोल डीजल। मैंने आपको बताया था C10 और ऑक्टेन नंबर बताया था। C10 नंबर वो डीजल्स में यूज होता है, ऑक्टेन नंबर पेट्रोल में यूज होता है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है के क्वेश्चन है हमारा। के क्वेश्चन क्या कह रहा है, के क्वेश्चन कह रहा है द कैरियर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, जो इलेक्ट्रिसिटी को कैरी करता है इन द इलेक्ट्रोलाइटिक में कैरी कौन करता है, कंडक्टर किसे माना है, उसमें किसको माना जाता है, क्योंकि एसिड की वजह से वो टूट जाते हैं आयन, आयन को क्या मानते हैं हम, कंडक्टर मानते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, ठीक है। तो इसको IPSC नेमिंग में बताऊँ आपके लिए। IPSC नेमिंग भी बहुत सरल आई थी, क्योंकि इसमें क्या है, देखो एक करके दिखाता हूँ मैं आपके लिए। मैंने आपको IPSC नेमिंग के बारे में 5 नंबर में बताया था, लेकिन 5 नंबर में से नहीं, 6 नंबर में पूछी गई है IPSC नेमिंग। ये है इसका, मैं बता दे रहा हूँ आपको, CH और CH2 है, CH2, ठीक है, CH2, और इधर भी यही लग रहा है, ठीक है, नीचे लिख देता हूँ मैं। देखो इसमें कितने कार्बन है, कार्बन को पहले तो कार्बन को काउंट करो, ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 कार्बन है, तो इसके लिए क्या लिखेंगे, ब्यूट, ठीक है। और सिंगल बॉन्ड है तो ए लगाएंगे और ई लगाएंगे नहीं, क्योंकि इसमें क्या फंक्शन ग्रुप लग रहे हैं, तो क्या लग के क्या पर लग रहे हैं, एक 1 पर लग रहा है, एक 4 पर लग रहा है। ओइक एसिड, ओइक एसिड, ये इसका आंसर हुआ है, ओइक एसिड, ठीक है। आपको समझ में आया होगा, आपने ये खड़ा होगा, बहुत ईजी। मैंने आपको ये कहा था कि मैंने कि कम से कम 5 नंबर में तो IPSC नेमिंग आएगी, मैंने आपको बहुत चिल्ला कर कहा था। 5 नंबर में तो IPSC नेमिंग आएगी, और 6 नंबर में आपको पेपर में देखने को मिली है, कितनी अच्छी बात है, ठीक है। अब चलते हैं हम, अब आते हैं हमारे सेकंड नंबर क्वेश्चन आता है हमारा, सेकंड नंबर क्वेश्चन आता है। देखो सेकंड नंबर क्वेश्चन पे क्या कह रहा है, व्हाट इज द साल्ट आर द सॉल्युबल इन द परमानेंट हाइड्रेट्स। तो मैंने आपको बताया था कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फेट, ये आपको बताया था मैंने हाइड्रेट्स में, ठीक है। तो ये आप अच्छी तरह से करे होंगे। तो वो जो क्लाउड पॉइंट है और फ्यू पॉइंट मैंने आपको पढ़ाया नहीं था, लेकिन ये किसके चैप्टर से आया, लुब्रिकेंट के चैप्टर से आया है, क्लाउड लैंड और फ्लू क्या आता है, सॉरी इसमें देख नहीं रहा है क्या है, लोअर पॉइंट है शायद, हाँ लो पॉइंट। देखो क्लाउड पॉइंट और लो पॉइंट मैंने आपको नहीं बताया था, लेकिन लुब्रिकेंट चैप्टर में बहुत ईजिली एक एक लाइन में इनकी डेफिनेशन दी है, ठीक है। क्योंकि उनका कलर क्या होता है, क्लाउडनेस से ऐसा हो जाता है लुब्रिकेंट्स में प्रेशर टेम्परेचर की वजह से, तो वो क्लाउड लाइट पॉइंट, और ये फॉलो ऐसे ही, ये सेकंड वाला है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा है, ये देखो क्वेश्चन पेपर थोड़ा हार्ड भी है, लेकिन इतना हार्ड भी नहीं है। देखो मैं बताता हूँ आपको कि पेपर का रीजन क्या होता है। 30 नंबर का पेपर, 30 मार्क्स का पेपर आसानी से सॉल्व कर लेता है जो बच्चा पढ़ा है। कै दिन, 4-5 दिन अगर पढ़ा है बच्चा, 3-4 डेज स्टडी की है उसने, तो वो आराम से कवर कर लेगा इतने मार्क्स। क्योंकि जो हाई लेवल होता है 40-50 होता है, वो हाई तो जाता ही है,
ओके। हर एक पेपर का डिफ़िकल्ट लेवल पासिंग मार्क्स तक तो नॉर्मल होता है, उसके बाद क्या होता है ग्रेटर होता है, ठीक है। टाइम बहुत हो गया, इससे आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखो इसमें मैंने आपको 3 न्यूमेरिकल बताए थे। एक बताया था हमने लोअर क्लॉपर पहलू से, और एक बताया था वाटर वाले से। लेकिन इसमें कौन से आ गया है, इसमें हीट वाले चैप्टर से, फ्यूल वाले चैप्टर से आ गया है। मैंने आपको कहा था कि देख कर जाना। और एक किससे आया है, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रो, क्या है इसमें दिखाएंगे, ठीक है। ये क्या हाइड्रो वाले से आया, हाइड्रो आयन से आया है, मतलब जो जो हमारे वो इलेक्ट्रोलाइटिक केमिस्ट्री वाला चैप्टर है उससे आ गया है, ठीक है। इसमें देखो, इसमें मैंने आपको 3 न्यूमेरिकल बताए थे, कुछ न्यूमेरिकल आपको देखने को मिले इसमें। देखो इसमें क्या, व्हाट इज द कोपॉलीमर, मैंने आपको कोपॉलीमर और होमोपॉलीमर दोनों पॉलीमर को मैंने चीख चीख से कहा था। मैंने कि स्लाइड में मैंने लिखा नहीं है, लेकिन मैंने जब आपको वो पॉइंट बताए थे, मैंने कि ये जरूर करके जाना, एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, एक एडिशनल पॉलीमर, ये जरूर कर जाना। लेकिन जो बच्चा करके गया होगा, जो भाई मेरा करके गया होगा, उसको बहुत हेल्प मिली होगी। मैं तभी तो कहता हूँ कि आप देख कर जाइए इन पेपर्स को, जो मैं क्वेश्चंस को ड्राइव करा रहा हूँ, टॉपिक्स को बता रहा हूँ, ठीक है। आप एक बार वीडियो देख कर जाइए, 10-15 मिनट में क्या हो रहा है उस वीडियो को आप 2x पर देख लीजिए, तो आपको कुछ फ़ायदा तो मिलेगा, ठीक है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम, ठीक है। अब आता है हमारा 3 क्वेश्चन आता है ये भी। तो इसमें मैं बात करूँ तो मैंने पढ़ा हुआ कितने नंबर का फंसा है इसमें, करीबन करीबन मैं आपको 5 नंबर में, तो ये करीब इसमें ऊपर वाले में 4 नंबर, और इस वाले में कौन सा फंसा, एक तो ऊपर वाला और ऊपर वाला, और इसमें एक नीचे वाला, बस 2 नंबर। इसमें 4 नंबर, 8 नंबर का तो यहीं से हो गया, ठीक है। अब देखो मैं दिखा दूँ आपको मैंने क्या क्या कराया था। दिखाऊंगा, पहले पहले देखो, मैंने वो तो लिखी हुई पीडीएफ को मैंने टाइप नहीं किया, जो स्टडी की थी मैंने वो पीडीएफ नहीं, जो पहले नॉर्मल निकाली थी वो पीडीएफ में ही छापे, मैं आपको दिखा देता नहीं। तो मैंने थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के बारे में बताया था कि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के बारे में, तो वो आ गया, ठीक है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक वो प्लास्टिक होती है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक इज द प्रोसेस इज द कंबाइंड ओनली वन फॉर्म्स एंड आफ्टर इज द नॉट चेंज इन द एनी अदर फॉर्म्स। देखो थर्मोसेटिक प्लास्टिक वो प्लास्टिक होती है जिसे एक बार बनाने के बाद दूसरी फॉर्म में चेंज नहीं कर सकते, उसे थर्मोसेटिक प्लास्टिक कहते हैं। और इसका यूज हम बताएं तो बेकिलाइट, पीवीसी, जो हमारे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड होते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी इम्प्रूवमेंट होते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उसमें यूज किए जाते हैं हैंडल्स को, उसे बनाया जाता है, ठीक है। थर्मोसेटिक प्लास्टिक का, ठीक है, थर्मोसेटिक प्लास्टिक का ये मैंने आपको बताया था, लेकिन आप पढ़ के गए होंगे तो अच्छी बात है। इसके लिए मैंने आपको थर्मोसेटिंग प्लास्टिक और एक क्या थर्मोप्लास्टिक के बारे में बताया था, ठीक है। अब देखो अब अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बारे में मैंने आपको नहीं बताया था, लेकिन बहुत ईजी है इसके बारे में भी। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बारे में बहुत ईजी है। देखो मैंने आपको ये कहा था कि मैंने IUPAC नेमिंग से एक बार देख कर जाइए, मैंने एक चार्ट दिया था आपको, उसमें ये सब लिख रहा था। देखो उसका फॉर्मूला था CN सैचुरेटेड का, CN2 और ये +2, ये फार्मूला इनकी वैल्यू रखो और आंसर निकालो। ये सैचुरेटेड होता है, ठीक है। 2 प्रकार की चेन होती है, एक स्ट्रेट चेन में एक होता है सैचुरेशन और अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड में क्या आता है, सैचुरेटेड में सिंगल बॉन्ड आता है, अनसैचुरेटेड में डबल बॉन्ड आता है, ट्रिपल बॉन्ड आता है, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आता है, यही होता है अनसैचुरेटेड, ठीक है। और क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। देखो क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं हम। अब आता है हमारा ड्राई कोरोजन, कोरोजन, वेट कोरोजन। मैंने कोरोजन को चिल्ला चिल्ला कर कहा था कि मैंने कि अच्छे क्वेश्चन है, कोरोजन आएगा, फार्मूला भी बताया था मैंने, रस्टिंग का Fe, मैंने ये भी फार्मूला बताया था आपके लिए बहुत अच्छी तरह से, लेकिन आप पढ़ के गए हो तो आपके लिए बहुत बेनिफिट रहा होगा इसमें, ठीक है, ठीक है, ठीक है। आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन को, देखो तुम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, हार्डनेस, परमानेंट हार्डनेस, और उसमें क्या हो जाए, राइट द डिफरेंस बिटवीन टेम्परेरी हार्डनेस एंड परमानेंट हार्डनेस।
स्थायी कठोरता अस्थायी कठोरता में डिफरेंस हो जाए उनके बीच में, तो आपको ईजिली लिख देना था इसमें डिफरेंस, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। मैंने आपको बताया था उसमें सल्फरिक आयन प्रेजेंट होते हैं, इसमें मैग्नीशियम कैल्शियम के आयन प्रेजेंट होते हैं, उस वजह से आप पूरा टॉपिक बना सकते थे। मैंने आपको भी समझाया था पिछली वीडियो में, ठीक है। अब देखो स्केलर, व्हाट आर द कॉज बाय स्केलर फॉर्म्स इन बॉलर, हाउ डज इज द इफेक्ट द फंक्शनिंग ऑफ बॉलर। देखो फंक्शनिंग ऑफ बॉलर ये कैसे इफेक्ट करती है, क्योंकि उसमें कैल्शियम मैग्नीशियम जो डस्ट पार्टिकल्स वगैरह होते हैं उनसे क्या बन जाती है, एक पपड़ी लेयर बन जाती है और वो क्या करती है, पाइप को बंद कर देती है। उसके लिए हम सफाई करनी चाहिए। ये सब इसमें क्या बहुत लिखना था आपके लिए बॉलर के बारे में, ठीक है। ये वाटर वाइज चैप्टर से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो इसमें क्वेश्चंस की बात करूँ मैं, तो इसमें 2 क्वेश्चंस हमारे ईजिली मैंने बताया था उससे रिलेटेड हैं, लेकिन मैं आपको कहा था कि टॉपिक से इन्हें देख कर जाइए। 2 क्वेश्चंस हमारे रिलेटेड हैं, ठीक है। एक तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया था, और कोरोजन वर्क के बारे में मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। और इसमें भी देखो हाइड्रेस के बारे में बता दिया था मैंने। वो नंबर जो बनाए थे क्वेश्चन वो 5 नंबर पर, देखो परमोबिलिटी प्रोसेस और शॉर्पनिंग प्रोसेस, ये मैंने आपको नहीं बताया था, लेकिन आपको कहा था कि देख कर जाना, ठीक है। अब देखो 5 नंबर में, इसमें तो पूरे 5 के 5 फंसे हैं हमारे, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि मैंने 6 से 7 नंबर में नहीं आएगी तो IUPAC नहीं आएगी, 5 नंबर में तो 110% आएगी, लिखवा लो और आ गई। और इजी, इतनी ईजी आई है कि कुछ कहने की नहीं। आप नॉर्मल तरीके से कर सकते हो, इसमें नॉर्मल तरीके से कर सकते हो, ज़्यादा कोई उसमें बड़ी बात नहीं है, बहुत इजी है, ठीक है। अब देखो इसमें देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 5th का बी देखो। 5th का बी क्या गया, व्हाट हैपन्स व्हेन राइट ओनली केमिकल इक्वेशन। देखो इनकी क्या करना है, केमिकल इक्वेशंस लिखना है, ये सब, ठीक है। इनकी इक्वेशंस देखो, ये थोड़ा क्या है, आप अगर पढ़ के गए होंगे, अगर चैप्टर आपने पढ़ा होगा केमिकल इक्वेशन से, तो आपके लिए, क्योंकि ये फार्मूला बेस्ड है, ठीक है। फार्मूला अगर आप याद होंगे तो अच्छी बात है। देखो कैंटिनेशन प्रोसेस, और इसके बारे में 2 ही करने थे, आपने नीचे वाला कर दिया होगा, सी वाला बहुत ईजी है। कैंटिनेशन, आइसोमेर और सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड नीचे वाला में कर दिया होगा आपको। देखो मैं बता रहा हूँ इसमें 5 5 और 5 10, ऊपर वाले से 10 15 और इस वाले में हार्डनेस एक 5 20 मैं बता रहा हूँ 30 नंबर का पेपर हमारे इस टॉपिक जो मैंने आपको बताया था, 23 नंबर का पेपर आराम से फंस गया है। और आपको विश्वास ना हो तो दोनों वीडियो देख लो, केमिस्ट्री पार्ट 1 और केमिस्ट्री पार्ट 2 जाकर देखो, आपको पता चल जाएगा कि मैंने जो क्वेश्चंस बताए थे, टॉपिक्स बताए थे, उन्हीं से रिलेटेड आए हैं नहीं। देखो ऐसा होता है कि एग्ज़ाम में डायरेक्ट नहीं पूछा जाता है, लेकिन उन टॉपिक्स के बारे में पूछा गया है घुमाकर, तो आप उन्हीं टॉपिक्स का आंसर तो दोगे, लेकिन क्वेश्चन को घुमाया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चंस आपको सेम धर दिया है, एक नंबर में तो धर दिया जाता है, लेकिन 5 नंबर में कभी सेम क्वेश्चंस नहीं आता। एक आध क्वेश्चन आ जाए बाई चांस, वो अलग बात है, ठीक है। वो बाई चांस एक आध क्वेश्चन आ जाए वो अलग बात है, ठीक है। आपको ये एक पेपर अच्छी तरह से सॉल्व आएगा, 23 मार्क्स का इसमें से हमारा पेपर जो हमने क्वेश्चंस कराए थे उसमें सब गया। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद, वेल डन। जिसने भी वीडियो देखी हो वो अच्छा है, लेकिन पेपर में आपकी बार मानता हूँ खूब हार्ड पेपर आया है, खूब हार्ड आया है। लेकिन जो 1 नंबर और 2 नंबर के क्वेश्चंस हैं वो हार्ड आए हैं, लेकिन 1 नंबर के तो हमने उड़ा दिए नो डायरेक्ट, क्योंकि ज़्यादा हार्ड नहीं थे। अगर उसे बार बार हमने पढ़ा हुआ एक चैप्टर की थ्योरी पढ़ी हुई तब आंसर आएंगे 1 2 नंबर, लेकिन 5 नंबर में ज़्यादा ईजी थे, ठीक है। हमारे 30 नंबर होल्ड कर लिए। जैसे स्लाइड थे, मैं आपको स्लाइड देखता हूँ, मैंने ये बताया था आपके लिए। देखो कोवलेंट बॉन्ड में एमओटी थ्योरी और हाइब्रिडाइजेशन के टाइप भी बताए थे, देखो देखते जाओ आप। लुब्रिकेंट मैंने बताए थे आपको, तीनों को एक्सप्लेन किया था, आप वीडियो जाकर देख लो, ठीक है। क्योंकि मैंने थोड़े थोड़े टॉपिक लिखे, लेकिन उनके बारे में देखो सॉफ्ट वाटर हार्डनेस के बारे में बताया था मैंने, मतलब परमानेंट हार्डनेस, और वो उसके बारे में पूरी बताया था, ठीक है। नेक्स्ट क्विज इसमें से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में एक क्वेश्चन आया है बस, ठीक है। तो वो ड्राई कोरोजन और वेट कोरोजन मैंने आपको टॉपिक बताया नहीं बताया नहीं था, बताया, ठीक है। ये बताया टॉपिक, इसमें से आया आंसर,
ठीक है। और देखो जो IUPAC ने 5 नंबर में मैंने आपको कहा था कि करके जाओ। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक और थर्मोप्लास्टिक के बारे में भी मैंने आपको बताया। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर वीडियो अनदर पर्सन। ठीक है, धन्यवाद, थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।